अर्थ चतुर्वर्षेयो अध्याय। सुबाहु द्वारा भगवती दुर्गा से सदा काशी में रहने का वरदान मांगना तथा देवी का वरदान देना। सुदर्शन द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी का उसे अयोध्या जाकर राज्य करने का आदेश देना। राजाओं का सुदर्शन से अनुमति लेकर अपने अपने राज्यों को प्रस्थान करना। व्यास जी बोले, हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नरपश्रेष्ठ सहुबाहु ने भक्ति से युक्त होकर यह बात कही। सुबाहु बोले, हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, वह दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिलोक में कोई भी वस्तु नहीं है। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगूं? मैं तो इस जगतलीत में आपके दर्शन से ही कतकत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभिष्ट वर मांगना चाहता हूँ कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सर्वदा नगर की रक्षा करती रहें। हे अम्बिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपानिधि, जब तक भूलों में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विराजमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहें। आप मुझे यही वरदान दें, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और क्या मांगूं? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का विनाश करें और जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर डालें। व्यास जी बोले, इस प्रकार राजा सुबाहु के सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गनातिनाशी भवानी दुर्गा स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। दुर्गा जी बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोगों की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। आहो, मैं आपकी कृपा का वर्णन कहाँ तक करूं? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की रक्षा कर ली। आपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंची की रचना करती हैं और अपने द्वारा सज्जित उन जगत का पालन करती हैं तथा यथोचित समय उपस्थित होने पर उसे आप में समाहित कर लेती हैं। तब आपने जो मेरी रक्षा की, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय कृंकित मूड हो रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विरहा करूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भागवती दयापूर्वक ने कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नरपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरे स्मरण तथा पूजन करते रहना और मैं भी तुम्हारे राज्य का सर्वदा कल्याण करती रहूँगी। अष्टमी, चतुर्थी और विशेष करके नौमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। हे अनघ्य, तुम अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करना और प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विन, आषाढ़ तथा माघ मास में नवरात्रि के अवसर पे मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए। हे नरपशुंदर, विशेषज्ञों को चाहिए कि वह भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्षी की चतुर्थी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करे। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रमाण करने के अंतर्गत ऐसा कहकर दुर्गातनाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। उन भगवती को अंतर्हित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं।
महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने योद्धापति सुदर्शन से कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी तथा शासक हैं, हम आपके सेवक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली उन विश्वेश्वरी शिवा और आदिशक्ति भवानी का दर्शन पा लिया है। आप इस धरती पर धन्य, कृत्य और बड़े पुण्य आत्मा हैं, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातनी देवी प्रकट हुई। हे निर्सत्य, तमोगुण से युक्त और सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भवानी चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धर्म, स्त्री और पुत्रों की चिंता में व्यात रहकर काम क्रोधी रूप से मस्तकों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। अंत आप हम से यह पूछ रहे हैं कि यह शक्ति कौन है, कहाँ से उपस्थित हुई और इसका कैसा प्रभाव है, वह सब बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं। अंत एव आप हमारे लिए इस संसार सागर की नौका बन जाएं। हे कतुस्त्रंग, अब आप भगवती के उत्तम महामत्य का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, आपका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वह जैसे प्रकट हुई हो, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। व्यास जी बोले, राजाओं के यह पूछने पर ध्रुव संधि के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के उत्तम चरित्र को मैं क्या कहूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हीं नहीं जानते। हे राजाओं, वह भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है। वह वैरण्य है और उत्तम सतवती की शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती है। वह अपने रजोगुण स्वरूप से सृष्टि करती है, तत्वगुणी स्वरूप से पालन करती है और तमोगुणी स्वरूप से इनका संहार करती है। इसी कारण वह त्रिगुणात्मक कही गई है। परम शक्ति स्वरूपा निर्गुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती है। हे श्रेष्ठ राजाओं, वह ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में असमर्थ है। अंत बुद्धिमानों को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सेवन्य सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करे। राजा गण बोले, बाल अवस्था में ही आप वनवासी हो गए थे तथा भय से व्याकुल थे, तब आपको उन उत्तम परमा शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नर्प, आपने उनकी उपासना और पूजा कैसे की जिससे शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपकी सहायता की? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अतिशिष्ट बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र सदा जाप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणमयी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन का वचन सुन के वह राजा भी भक्ति प्रायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर चले गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया और सुदर्शन विजयी हुए। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर सक्ते के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सब राज कार्मण्य गण भी हाथों में नाना प्रकार की भेंट समग्री लेकर आए। राजा ध्रुव सिंधि के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लज्जा तथा पुष्पा बिखेर रही थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टदश संहिता संहिता तृतीय स्कंदे सुदर्शना देवी महावर्णन नाम चतुर्थवर्षो अध्याय। अर्थ पंचविंशो अध्याय। सुदर्शन का शत्रुजित की माता को संतावना देना। सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुँच के नरश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की माँ परम शोकाकुल माता को प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की स्पर्श खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजीत को युद्ध में मैंने नहीं मारा, स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इससे मेरा अपराध नहीं है, होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं।
हे माननीय, अपने मित्र पुत्र के विषय में आप शोक ना करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व काम के अधीन होकर सुख दुख भोगी होता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता हैं, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं। आपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अंत सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुखी की स्थिति में अधिक दुख वाले को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वाले को देखें। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करें। यह सब देव के अधीन है, अपने अधीन कभी भी नहीं। अंत एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपने आत्मा को ना सुखाए। जैसे कठपुतली नित्य आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, आपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ये सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी योद्धा मेरे नाना मरे गए थे, माता विधवा हो गई। भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गई। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राह सामग्री छीन ली। वह बाल पुत्रा निराशा होकर मुझे लिए हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंची। यह मंत्री विल्लत तथा अम्बला दासी हमारे साथ आए हुए थे। आश्रम के मुनियों और मुनिपतियों ने दया करके नैवेद्य तथा फलों से भरी भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उसी समय निर्धन होने के कारण ना मुझे दुख था और ना अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रही। हे पारंपरिक राशि भोजन की अपेक्षा निवारण भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजन अन्य खाने वाले नरक में जा सकते हैं, किंतु निर्वार भोजी कभी नहीं। इंद्रियों पर संयम नियंत्रण करके विप्र पुरुषों को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उन्हें नरक में ना जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार रीत का सुख तो निश्चित ही सभी योनियों में मिल सकता है। सर्व तथा मोक्ष प्रदान करने वाली इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधना करनी चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में ये दुर्लभ है। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लिज्जत हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजीतन ने मुझे अपराधनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें और अपने पुत्र को रोकने में सामर्थ्य नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वह दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो। अंत एव मैं उससे अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करती। मैं सदा उसके किए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम्हें मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुवत्र, भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंठ राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहां पहले उनकी माता मनोरमा रहती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसे मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वह सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी भगवती आदिशक्ति का पूजन तथा सम्मान करे। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजा याग के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक सुंदर मंदिर तैयार करवाया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनाकर शुभ दिन तथा शुभ मुहूर्त में वैदिक वेदांतों को बुलाकर उसकी स्थापना की। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्रह्मांड के वेद घोष, विद्वान गानों और वादों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विद्वान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन भगवती की पूजा करके अपना पैतृक
सात्विक राज्य प्राप्त कर विख्यात हो गए और कोसल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गई। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद समृद्ध से विजय प्राप्त करने वाला राजा दुर्दर्शन ने सभी धर्म सनातन राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसे ही राजा दुर्दर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्ण आश्रम चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पे किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कोसल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समग्र कोसल देश में प्रेम पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक दुर्गा देवी की दिव्य प्रार्थना परमिता प्रतिमा स्थापित की। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करते हैं जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल देश देश में भगवती दुर्गा विख्यात हो गई और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में भवानी ही सबकी पूजनीय हो गई। हे नरपत, सभी लोग भवानी शक्ति को मानने लगे, उनकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वेदांत स्रोत के द्वारा उनके जाप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधि पूर्वक भागवती का पूजन, हवन तथा यज्ञ करने लगे। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टदश संहिता तैत्तिरीय स्कंदे देवी स्थापना वर्णन नाम पंचविंशो अध्याय। अर्थ षोडशो अध्याय। नवरात्र व्रत विधान, कर्मी पूजा में, कुमारी पूजा में प्रश्न कन्याओं का वर्णन। जनमेजय बोले, हे दिग्विशेष, नवरात्रे के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्रे में क्या करना चाहिए, उसका विद्वान आप मुझे भली भांति बताइए। हे महामते, उस पूजा का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे दिग्विजय, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्रि के व्रत के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरद काल के नवरात्रि में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्रि में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई हैं। शरद तथा बसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अंत एवं आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्रि व्रत करने चाहिए। यह वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। यह सबका विनाश कर देने वाली है। अंत हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत तथा अश्विनी मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस आने पर वर की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें एवं और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थल में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण कराना चाहिए। उसको सफ़ेद मिट्टी और गोबर से लिपवाना चाहिए। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाएं। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदी लगा दें। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी संयमी और वेद वेदांत के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण करके प्रतिपाद के दिन प्रातःकाल नदी, नाद, तागाड़, बरवाली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। तत्पश्चात प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधुपार्घ तथा अर्घपाग आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रखते हुए इस काम में कभी कृपणता ना करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म समग्र प्रकार से परिपूत होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्णन करें और वैदिक मंत्रों से सर्वचित वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आवच्छित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उसमें आरोग्य योग देवी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभल श्रम प्रसंपन्न और सौम्य आकृति की हो। वह कल्याणमय भगवती शंख चक्र गदा पंथ धारण किए हों और सिंह पर सवार हों।
18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नावरण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित करें। वह कलश पंचपुली युक्त वैदिक मंत्रों से भलीभांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्री रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नव व्रत, इसमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूँगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। इसके बाद मंत्रोच्चारण विधि पूर्वक भागवती का पूजन करें। चंदन, अगेरू, कपूर तथा मंदर, करंज, अशोक, चंपा, कनौल, मालती, ब्राह्मणी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बेलपत्रों और धूप दीप से विधित भागवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बैजड़, नींबू, दामदीम, केला, नारंगी, कटहल तथा बल्लभ फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्नान का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए तथा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विधिवत प्रकार के सुंदर दिव्यों से प्रतिदिन भागवती का त्रिकाल प्रातः, सायं और मध्य पूजन करते चाहिए और गायन, वादन और नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करें। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के विधि क्रम से पूजन करें अथवा प्रतिदिन दुगने तिगने के विधि क्रम से, या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी की यज्ञ में धन की कर्णता ना करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुंवारी कन्या वह रहती है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निम्न मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को कहूँगा। कुमारी नामक कन्या पूजित होकर दुखी तथा दृढ़ता नाश करती हैं। वह शत्रुओं का श्रेय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती हैं। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करते हों, उन्हें सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की समर्थ अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दृढ़ता के नाश तथा संगम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्री ऋतुसु इस मंत्र से अथवा कहीं भी श्री युतुक देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भागवती की पूजा करनी चाहिए। जो भक्ति कुमार के रहस्यमय तत्वों तथा ब्रह्म आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचती रहती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती हैं, उनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्यापत रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भवानी कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ।
हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कालांतर में चराचर सहित संपूर्ण ब्राह्मण को अपने में विलीन कर लेती है, उन भगवती कालिका का मैं पूजन करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंडमुंड का संहार करने वाली तथा घोर पाप का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका का मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भवानी शंभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्जय है, उन भगवती दुर्गा का मैं पूजन करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उन अमंगल नाशनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वथा कन्याओं का पूजन करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसंहिता संहिता तृतीय स्कंदे कुमारी पूजन वर्णन नाम षड्विंशो अध्याय। अर्थ सप्तविंशो अध्याय। कुमारी पूजा में निषद कन्याओं का वर्णन। नवरात्र के महात्म्य के प्रसंग में सुशील नामक वाणी की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई है, ऐसी कन्या का पूजन में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रासवल्या कन्या का पूजन में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्लभ समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, यह सभी कन्याएं पूजन आदि कार्यों में सर्वथा त्यागयोग्य है। रोग से रहित, रूप वाली, अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित एवं एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या ही विविध पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्त के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्व कन्या अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ग में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ग में उत्पन्न कन्या की, वैश्व को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्रों को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र प्रात प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भागवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अंत अष्टमी को विशेष विद्वान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, प्यास आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भागवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्रे भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोफल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नौवीं इन तीनों रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवा, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वह इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा स्थान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अंत एवं विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी भी कामना करते हों, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज से वंचित राजा फिर से अपने राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया, वह अपने एक जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र और स्थान
संतान रहित होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पुण्य जन्म में यह व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाख चंदन मिश्रित कोमल बलपत्रों से भवानी जगदम्बे की पूजा की, वह इस पृथ्वी पर राजा होगा। जिस मनुष्य ने दुख तथा संतानपा का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा पशुओं से पीड़ित, शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नामक मंत्र के प्रभाव तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विविध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भ्रमस्त करते हैं, उस कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। सभी भवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संवादक होने में सामर्थ्य हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नरपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसने अनेक संतानें थी जो धन अभाव के कारण द्युषा से पीड़ित रहती थी। सह-काल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वाणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वथा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धन्यवान, अभिमान रहित और ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से विख्यात उस वरिण्य ने दरिद्रता तथा शंदुपीड़ता से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव के ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताने की कृपा करें कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मातंग, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं, किंतु हे दीर्घ श्रेष्ठ, मैं आपसे ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण के लिए धन संपन्न हो जाऊँ। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मैं घर में इतना भी अन्न नहीं रखता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय क्षोमा अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह की योग्य हो चुकी है किंतु मेरे पास धन नहीं। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं। अंत एवं मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में सामर्थ हो जाऊं। हे दिग्गज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अंत एवं आप अपने ज्ञान बल से भलीभांति विचार करके वह उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जाप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्व, नवरात्रि नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ये नवरात्रि व्रत
सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज से विचलित और सीता के वियोग से अत्यंत दुखी श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता जी की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्रि के व्रत से विधान से भागवती जगदम्बा की भलीभांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पे सेतु की रचना, महाबली मंदोदरी पर्वत, रावण करण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुण्य अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। हे वैश्ववर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम इस नवरात्रि के व्रत प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने अपने गुरु मान लिया और उन्हें माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अंत्य भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्रि भर उसने उस मंत्र का जाप किया और अनेक विविध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज उपरायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महाईश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत किया। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश संहिता संयुक्ता तृतीय स्कंदे देवी पूजा महत्व वर्णन नाम सप्तविंशो अध्याय। यथाष्टवंशो अध्याय। श्री रामचरित्र वर्णन। जनमेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वह राजच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यपुरी में राज्य करते थे। वह सूर्य वंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वह देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वह सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने उसमें राम महारानी कौशल्य के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वह चारों किशोर अवस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने 4 पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। पर्याय दर्शन वह दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाले तथा अत्यंत भयंकर रूप वाली ताटिका को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट स्वभाव का वध किया तथा मारीची को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मत्र प्रिय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबाला अहल्या को श्राप से मुक्त प्रदान करके उन्हें पाप रहित कर दिया। इसके बाद वह दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जानक जी की द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरे पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा सुलक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और सुतकृति 2 पत्नियों रूप में प्राप्त की। हे राजन, इस प्रकार उन 4 भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखते हुए उन्हें राजभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने विषीभूत महाराज दशरथ से पूर्वकालीन 2 वरदान मांगे। उनसे पहला वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री राम जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडकवन चले गए जहाँ राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संपन्न पुण्य आत्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त श्राप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समस्त राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामुक शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब शर दूषित आदि
ही राक्षसों से उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा के राम के द्वारा खर दूषण के संहार समाचार रावण से बताया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठा। तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम में पहुंचा। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीची को असंभव स्वर्ण मर्ग बनाकर सीता को प्रलोभन करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मारीची अत्यंत सुंदर अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मर्ग बनकर चढ़ते चढ़ते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्हें देखने लिया। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मर्ग का चरम ले आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षक वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मर्ग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार के माया रचने वाला, ज्ञान रखने वाला मेघ रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए, कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। राम ने अब उसे हस्तग्रस्त समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत क्षीण बाण से उस कार्तमिक मर्ग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हे लक्ष्मण, अब मैं मर गया। उसके गगनभेदी चित्रकारी ध्वनि से सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है। ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देवर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि रघुनंदन राम आहत हो गए हैं। अंत तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वह तुम्हारे पुकार रहे हैं। वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, हे माता, राम को वध क्यों ना हो जाए। मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता। हे जानकी नंदी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूँ। अंत आपकी सामीप्य नहीं छोड़ सकता। हे सुचित्रमते, यह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा कर ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वीलोक में श्री राम को मारने में कोई सामर्थ्य नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, अत्यंत तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली और सौम्य स्वभाव वाली सीता ने दैव्य से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहे, हे सुमित्र नंदन, अब मैं जान गई हूँ तुम मेरे पति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। एक कुहर का धाम, मैं उसी तरह की सर्वोच्च स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मित्र हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुंदन के कारण रूठे मन कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमिकीय, आप इस प्रकार अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं। मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपसे समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। व्यास जी ने कहा, हे महाराज जनमेजय, ऐसा कहकर अत्यंत विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चले गए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी की उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझ के आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा अनंत विनय भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे प्रगमत्य के समान नेत्र वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो। हे वारुमण, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है। हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो। हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो। तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो, देवी कन्या के कारण कांति वाली हो। तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विद्यंता सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है। उसके 4 पुत्र हैं। उसमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान
वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जानकी की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पाणी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भय होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मर्ग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वेदांत बता दिया। अब वह लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण बोला, हे हंसनयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जन्म स्थान में आपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्य कुचलित, लक्ष्मीहीन, निर्बल, वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझको राजा स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ। हे तद्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भागिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैं पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हारे प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उस समय से विरहा वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम्हें ही लगा हुआ था। हे श्याम नयन वाली, तुम इस वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदश संहिता संहिता तृतीय स्कंदे रामचरितवर्णन नामशः विषय अध्याय अख्यात कोन त्रिशयो अध्याय सीता हरण, राम का शोक और लक्ष्मण द्वारा उन्हें संतावना देना। व्यास जी बोले, रावण का कुविचार पूर्वक वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुण्य मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुरुषतल्क्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनगल्य वचन क्यों कर रहे हो? मैं सवर्णी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंदर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चित ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कह के सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पानशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पानशाला में उसके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई इस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम, हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। अब अरुणपतु जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तात अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्ट आत्मा कुकरी पक्षी की भांति कुंदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के साम दाम आदि उपयोगों से भी सीता जी अपने सतीत तत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मर्ग को शीघ्र मारकर उसके लिए प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर बोले, भाई
तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया। वहाँ प्रिय सीता को अकेला छोड़कर इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए। तब सीता जी के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं। तदंतर वह दोनों प्राणशाला में जाकर वहाँ की स्थिति देखकर अत्यंत दुखी हुए और जानकी की खोज करने लगे। खोजते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षी राज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मत्स्य प्रिय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका किंतु उसने युद्ध करके मुझे मार दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका देह संस्कार किया। उसकी समस्त अवध दैविक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कबंधा वध करके श्री राम ने उसे श्राप से छुड़ाया और उसी के कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी वाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपनी प्रिय जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्ष के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखी श्री राम एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई, अभी तक जानकी नहीं मिली। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनक नन्या सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत्यु हो गए और प्रिय सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करते हुए दुर्वेद आगे न जाने क्या करेंगे। हे भरतानुज, प्राणियों के प्रबंध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की ना जाने कौन सी दुखद गति होगी। मुनि के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सुमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके दैव योग से मेरे साथ निकल पड़े तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकंचित, असमर्थ तथा कलेश युक्त व्यक्ति ना हुआ है, ना होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझा। हे वीर, मेरे पास ना धन है ना बल, एकमात्र तुम ही मेरे साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए गए इन कर्म भोगों के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है। बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट दैवों ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखद पूर्व स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी की लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनका नंदिनी उस रावण के वश में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विदेहन्यता सीता सवर्णी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भारतनुज, वह मिथिला अधिक निर्णय किए जाने पर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्ती नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नैना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कमल नयन राम को सत्यपूर्वक वाणी से संतापना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाहो, अब आप इस समय दैव्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग, ये दोनों ही दैव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अंत इसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हम वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी जाएगा। हे सीतापते, सुखे और दुखे के भोगों से छुटकारा कहाँ, वह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अंत आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से
वानर हैं वह चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अगज, यदि इसमें कार्य ना चलेगा तो मैं भारत तथा शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप व्यर्था क्यों चिंता कर रहे हैं? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे रघुनंदन, अब आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में सामर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक के रहते उस कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के पट स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धुरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वो शोक सागर में निगम रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी। तब सब देवताओं ने उसके स्थान पर राजा नहुषुक को स्थापित कर दिया। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुण्य अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुषुक को श्रापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिराना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्रणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त मुनि के कोप पूर्वक श्राप देने से राजा शुंग सर्प देह वाले हो गए थे। अंत हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विश्व पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपते, आप सर्वसमर्थ हैं। आप एक प्राकृतिक पुरुष की भांति अब अपने मन में अत्यधिक शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन श्री राम को संतावना मिली और वह शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चित हो गए। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टदश संहिता संहिता तृतीय स्कंदे लक्ष्मण कृत राम शोक संतावन नामोकोन तृतीय अध्याय। अर्थ त्रयोदश अध्याय। श्री राम और लक्ष्मण के पास नारद जी का आना और उन्हें नवरात्र व्रत करने का परामर्श देना। श्री राम के पूछने पर नारद जी का उनसे देवी की महिमा तथा नवरात्रि व्रत की विधि बतलाना। श्री राम का द्वारा देवी का पूजन और देवी द्वारा उन्हें विजय का वरदान। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परस्पर में परामर्श करके ज्यों की ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवी ऋषि नारद वहां आ गए। उस समय वह स्वर तथा गर्म से विषीभूत अपने महती नामक वीणा बजाते हुए तथा बृहद तरंतर समान का गायन करते हुए उनके समीप पहुँचे। उन्हें देखते ही अमृत तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और तत्पश्चात अर्घ्य तथा पाग से उनकी पूजा की। भली भांति पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए थे। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मस्तक राम से मुनि नंद्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों करते हैं? मैं ये जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर के ले गया है। अब मैं देवलोक में गया था, तभी मैंने वहाँ सुना कि आपकी मृत्यु को ना जाने कब से मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदिनी का हरण कर लिया। हे काकुत स्त्रिय, उनका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नराधीप, इस कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में यह वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी। उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा। हे राघव, तब रावण ने उनसे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कार किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए। हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखती हुई उस तपस्वी मुनि कन्या ने अत्यंत कुपित होकर उससे तत्काल यह घोर श्राप दे दिया कि हे दुरात्मा, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतल पर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तपस्वी ने
तपस्वी ने अपनी शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न यह सीता वही है जिसने भ्रमवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे काशीनाथ, आपका भी जीवन उसी रावण के नाश के लिए देवताओं की प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से अज वंश में हुआ है। हे महाभाव, आप धैर्य धारण करें, वह किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। वह सीता सती धर्म परायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही हैं। स्वयं इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वह कामधेनु के दूध पीने से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई हैं। मैंने उन कमल नयन की को स्वयं देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी अश्विनी मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्रि में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा दशयान हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्र ने भी उनका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। हे काकुस्थर, विश्वामित्र, भंगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति भी इस व्रत को किया था। इसलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने वस्तासुर के वध के लिए तथा शिवे ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सरमो पर्वत पर यह व्रत किया था। अंत हे काकुरात, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक यह व्रत कीजिए। श्री राम बोले, हे दयानिधि, आप सर्वज्ञ हैं। अंत मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वह देवी कौन है, उनका प्रभाव क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम सुनिए, वह देवी नित्य, सनातनी और आदिशक्ति हैं। वह संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हैं और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती हैं। हे रघुनंदन, वह ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी सामर्थ्य नहीं। वह ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति हैं, विष्णु की पालन शक्ति हैं तथा शंकर की संहार शक्ति हैं। वह कल्याणमयी परम्बा अन्य शक्ति रूप भी हैं। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत्य या असत्य पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निर्माता कारण इस देवी के आसक्ति और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वह निर्गुणा कल्याणमयी पराप्रकृति ही परम पुरुष के साथ विरहा करती हैं। वह ही बाद में सगुणा शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भवनों की सकृत रचना करती हैं। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंध से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा, वेदों की आदि कारणा, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परम उन भगवती को अवश्य जाना चाहिए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने गुण कर्म के विधान अनुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊँ। हे रघुनंदन, आकार से लेकर श प्राप्त सभी स्वरों तथा वर्णों के संयोग से उनकी असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देवरेश, इस नवरात्रि व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धा पूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बा की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में मैं आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ।
व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने अश्विनी मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भागवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बतलाए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनसे सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्यरात्रि की वेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया। तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भागवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहो, इस समय मैं आपके व्रत से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलाषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनु वंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं के प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मस्त रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं के हितकारी इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुण्य कश्यप के रूप में अवतार लेकर मंदचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिसे समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण किया गया। हे राम, आपने वराह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंहा का रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वमन का रूप धारण करके आपने बलि को छला था। उस समय इंद्र का लघु भाता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुण्य ब्राह्मण विष्णु भगवान विष्णु के अंश से जगद अदनी के पुत्र परशुराम के रूप में अवतारित होकर क्षत्रियों का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे काकुत्स्थर, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न यह परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपकी सहायता करेंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके यह अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद का वध करने वाले होंगे। हे अनघ्य, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु के नवरात्रों में आप परम श्रद्धा के साथ पुण्य मेरी पूजा कीजिए। तत्पश्चात पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतकाल पर विश्व राज्य करके पुनः आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वहीं अंतर्ध्यान होगी और श्री रामचंद्र ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजया पूजन करके तथा अनेक विध दान देकर वहां से प्रस्थान किया। वनराज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्व काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परमद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तार पुराण है, किंतु वह इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तुल्य नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसंहिता संहिता तृतीय स्कंदे राम्य देवी वरदान नाम 300 अध्याय। तृतीय स्कंद समाप्त।